स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सम और डिफरेंस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले देखे थे इनटू प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट से वापस सम और डिफरेंस में। आज हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कि कहाँ कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज हुआ है हाइट और डिस्टेंस निकालने में, कि अगर आपको किसी ट्री की हाइट निकालनी हो या फिर किसी रिवर की विड्थ देखनी हो कितनी गहरी है वो, या फिर आपको ये देखना हो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कोई टावर है उसकी हाइट कितनी है, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ जो बेसिक हमारे पास था कि हमें एक अगर मान लीजिए साइड दे रखी है 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे बेस, इसके सामने हाइपोटेनस। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन थीटा जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, जो अभी हमने पीछे किया था सोना चांदी तो लो, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसी तरीके से कोस जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस और जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इन्हीं का यूज करके हम हाइट लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी आपके पास जो मेनली हमें आनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है आपके पास, इसके अंदर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब आप यहाँ नीचे खड़े हैं और आपको इस टावर की पीक पॉइंट को आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाले, तो आपकी आईज से इसको देखते हुए जो एंगल बन रहा है ये एंगल, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे हो ऑब्जेक्ट ऊपर है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आप अपने हेड को अपवर्ड कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितना डिग्री का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है आपके पास, इसके अंदर आपको एक मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं और आपको नीचे की तरफ देखना है किसी बॉल को, बॉल रखी है, तो नीचे की तरफ जब आप देखते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या है क्या नहीं है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्टेटमेंट को समझ के। जैसे पहली स्टेटमेंट है आपके पास, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली एक ग्राउंड पे खड़ा है, मान लीजिए टावर है। आगे क्या है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो टावर का फुट है, फुट हो गया, इससे 20 मीटर अवे एक पॉइंट है आपके पास 20 मीटर की दूरी पर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। आपको निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, आपको ये हाइट निकालनी है, ये वाली टावर की जो हाइट है वो निकालनी है। अब h निकालना है, ये दे रखा है ये 60 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं h/20 पता होना चाहिए क्या होता है। h हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर, नीचे बेस हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस h/20, h/20 क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता था, ऐसे चलते थे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, जो थर्ड वाला था दैट इज टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 h/20। हमें h निकालना था, h की वैल्यू आ गई, इसको 20 को उधर ले जाओ, 20 √3, ये हाइट ऑफ टावर आ चुकी है। तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए, स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है। तो यहाँ से हाइट ऑफ टावर आप निकाल चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज, बस स्टेटमेंट समझो। उसमें लैडर दी गई, लैडर मतलब सीढ़ी, एक जो टेढ़े वाली सीढ़ी जिसको आप इस तरीके से खड़ा करते हैं वॉल के अगेंस्ट, वो दी गई है, वॉल ऑफ हाउस, सच दैट अपर एंड इज टचिंग टू द टॉप ऑफ वॉल। इस टॉप ऑफ वॉल पे अपर एंड इस लैडर का टच कर रहा है। फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 2 मीटर की दूरी पे हमने रखी है और वो 60 डिग्री एंगल बना रही है फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। हाइट ऑफ वॉल निकालनी है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो चुका है, सेम फॉर्मूला लगेगा, आंसर उसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको स्टेटमेंट को समझना है कि एंगल ऑफ डेप्रेशन दिया है या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है।
और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से चढ़ना शुरू कर रहा है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, रॉक पे चढ़ रहा है वो, जो टॉप ऑफ वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है, एंड टाइड एट द ग्राउंड, एक कोना तो ग्राउंड पे है और ये वर्टिकल पोल है, इस पोल पे वो बंधी हुई है, ये रॉक है इस तरीके से जिसपे वो चल रहा है, ठीक है। द हाइट ऑफ पोल, मतलब ये रॉक हो गई, ये पोल हो गया, हाइट ऑफ पोल इज 12 मीटर, 12 दे रखे आपको, एंड एंगल मेक रॉक विद ग्राउंड लेवल, रॉक जो एंगल बना रही है 30 डिग्री बना रही है, आपको डिस्टेंस कवर बताना है क्लाइंबिंग टू टॉप ऑफ पोल, मतलब ये जो आर्टिस्ट चल रहा है इस रॉक पे, इसका डिस्टेंस आपको बताना है। मान लीजिए लाइन है एल, तो एल बाय 12 अगर हम करेंगे, या 12 बाय एल कर लो क्योंकि सामने हाइपोटेनस हो गया, तो 12 बाय एल ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, 12 बाय एल इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 1/2, और यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है, एल को इधर ले आओ, 12 2 24, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगला है, आप समझ के एक बार इसको रीड करना, मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रही हूँ, अगला अगर हो गया तो पिछले वाला तो अपने आप हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक ट्री है जो नदी के किनारे पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये मान लीजिए ट्री, ये कोई भी रिवर है, इसके किनारे पर एक ट्री है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, बैंक मतलब किनारा, ठीक है, दूसरे किनारे पर, नदी का जो ये वाला छोर है, मान लो एक ये वाला बैंक है, एक ये वाला है, नदी है यहाँ से यहाँ तक, तो अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द ट्री, ट्री के बिल्कुल अपोजिट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री 60 डिग्री, इस पॉइंट से आपने 60 डिग्री एंगल बनाया, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड दिस पॉइंट, इसी बैंक पे सेम किनारे के 20 मीटर आगे पीछे चले जाओ, ठीक है, 20 मीटर, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप तक पहुंचते पहुंचते इस तरीके से वो एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ ट्री भी निकालनी है, एक तो ये हाइट निकालनी है h, और एक विड्थ ऑफ रिवर, ये विड्थ भी निकालनी है, मान लो d है, विड्थ ऑफ रिवर मतलब रिवर कितनी चौड़ी है, ये d निकालना है, तो निकाल सकते हैं, इजी है, दोनों पे अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे हम, एक बार तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक ट्रायंगल में, तो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, तो इस ट्रायंगल पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो d और h दोनों का यूज करेंगे, 60 के सामने तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और बाय में क्योंकि 90 घन इधर है हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, मतलब ये हो गया आपका h, ये हो गया d, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या था आपके पास, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है, एक यहाँ से आ गया h इज इक्वल टू टेंजेंट 60 √3 इंटू डी, एक इक्वेशन ये आ चुकी है आपके पास नंबर 1। एक आप इस पूरे ट्रायंगल को ले लीजिए पूरे को, तो इस 30 के लिए चलेंगे, h बाय, ये तो h हो गया परपेंडिकुलर, बाय में ये पूरा बेस लेंगे अब की बार इस ट्रायंगल के लिए, तो पूरा बेस है 20 प्लस d, ये आ गया आपका टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, तो यहां से भी h निकल आया, इसको ऊपर ले जाओ 20 प्लस d, एक h यहाँ से आया, एक h यहाँ से आया, दोनों आपस में बराबर है तो इनको भी बराबर होना पड़ेगा, एक बार h आया √3d विच इज इक्वल टू, एक बार जो h इधर से आया है बाय में √3, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d बन जाएगा, इधर 20 प्लस d, इधर आके माइनस होगा तो 2d इज इक्वल टू 20, d की वैल्यू आ गई 10, मतलब 10 डेप्थ है रिवर की, ये 10 आ गई, किसी में भी पुट कर दीजिए h की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए 10, तो h की वैल्यू आ गई 10√3, 10 क्या हो गई, हाइट हो गया आपके पास, ठीक है, 10√3, ठीक है, तो विड्थ 10 है और हाइट हो गई, इसको √3 की वैल्यू पुट कर दी इन्होंने, √3 की वैल्यू 1.7 अप्रोक्स लेके, ठीक है, अप्रोक्स 1.73, इससे मल्टीप्लाई कर 73 अप्रोक्स, तो यहाँ से ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो बीच में छोड़ा है आपको सेल्फ ट्राई करना है, इजी है, इसके स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ, आप फिर इसको सॉल्व करके देखना,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का जो फुट है उससे 40 मीटर अवे एक पॉइंट पे आपने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया 30। तो ये हो गया आपका टावर, ठीक है पूरा। और इससे आपने इतना टावर एच, इससे आपने 30 एंगल ऑफ एलिवेशन है 40 मीटर अवे करके, 40 मीटर अवे हो गया, मतलब यहां से लेकर जो पी पॉइंट तक जो एंगल है ये वाला 30 डिग्री, इतना, ये 30 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा है इन्होंने, तो इसके ऊपर ये क्या है, वाटर टैंक है, पानी की टंकी। इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से, वो 45 डिग्री, पूरा 45 डिग्री। तो आपको एक तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, एच निकालना है, एक आपको डेप्थ ऑफ टैंक, मतलब जो वाटर टैंक है इसकी डेप्थ से ये डी है। तो एक बार आप पूरे बड़े ट्रायंगल पे लगाओ, एक बार छोटे ट्रायंगल पे लगाओ। जब छोटे ट्रायंगल पे लगाओगे इस वाले पे तो एच का आंसर आ जाएगा आपके पास, और जब बड़े पे लगाओगे तो पूरा आंसर आएगा सीडी का, सीडी का। तो डी निकालने के लिए, डी कैसे निकलेगा, इस पूरे में से आप एच को माइनस कर दो, तो सी डी में से एच को माइनस कर देना, सी डी भी है एच भी है, माइनस करते ही डी निकल जाएगा। तो एच निकाल लिया पहले एक ट्रायंगल से, एच निकल गया, फिर आपने दूसरे ट्रायंगल से सी डी निकाला और ये निकल गया, डेप्थ निकालने के लिए माइनस कर दिया इसमें से इसको, वो आ गया आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, यहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 4 मार्क्स। इजी है सारे क्वेश्चन, सब में एंगल ऑफ एलिवेशन और ये यही सब है, इजी है। ये 12 के 12 क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। और फर्दर अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। सिर्फ आपका यही रह गया है अब, टोटल 3 चैप्टर ये और लास्ट चैप्टर मैटलैब SCI लैब का, जिसमें से एक क्वेश्चन जो फिक्स आता है वही करेंगे बस। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।